अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, आज हम सैम्पल साइज डिटर्मिनेशन के हवाले से बात कर लेते हैं और हम देखते हैं कि सैम्पल साइज डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ के लिए जो है वो किस तरह से निकाला जाता है। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ प्रेवलेंस स्टडीज़ कहते हैं, कुछ जो है वो इसको इंसिडेंस स्टडीज़ कहते हैं। बहरहाल डिस्क्रिप्टिव स्टडी के लिए सैम्पल साइज हमने कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि इस मकसद के लिए जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूं, WHO का एक रेकमेंडेड सॉफ्टवेयर है सैम्पल साइज डिटर्मिनेशन इन हेल्थ स्टडीज़। तो ये आप जो है वो यहाँ पे देख भी सकते हैं। मैं आपको जूम इन करके भी ज़रा दिखा देता हूँ कि ये देखें, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि सैम्पल साइज डिटर्मिनेशन इन हेल्थ केयर स्टडीज़। ठीक है ना, हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे और इसमें सैम्पल साइज कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। आपने सिंपल वन सैम्पल सिचुएशन में जाना है और एस्टिमेट ए पॉपुलेशन प्रोपोर्शन विद स्पेसिफाइड एब्सोल्यूट प्रेसिजन, इस पे जाके आपने जो है वो उसको क्लिक करेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा और ऊपर से एस्टिमेट का बटन दबाना है। यहाँ पे आप देखें कि सबसे ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल लिखा हुआ है। यहाँ पे 95% जो है वो ऑटोमेटिकली आ रहा होता है। आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जो और ऑप्शंस होती हैं वो 99 होती है, 90% होती है और 80% होती है। ये आप वैल्यूज इसमें से स्पेसिफाइड चूज कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड जो है वो 95% ही है। दूसरे नंबर पे एंटीसिपेटेड पॉपुलेशन आ जाती है, प्रेवलेंस या परसेंटेज जो हमने जिससे सैंपल साइज कैलकुलेट करना होता है। इसके लिए हमें कोई ना कोई रेफरेंस पेपर चाहिए होता है, तो हम ये वैल्यू रेफरेंस पेपर से लेते हैं। और एब्सोल्यूट प्रेसिजन जो है ये भी एक समझ ले कि एरर का टाइप है, तो इसमें हम जो है वो इसकी डिटेल में फिर कभी हम जाएंगे। और नीचे ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। ये हम जो है वो डी या एब्सोल्यूट प्रेसिजन जो है वो इसको 5% भी रख सकते हैं। 5 से 10% जो है वो स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं। तो यूजुअली हम जो है वो 5% इसको करते हैं। कुछ लोग इसको टाइप 2 एरर भी कहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल को टाइप 1 एरर कह देते हैं। ये देखें, इस डॉक्यूमेंट में इन्होंने जो है ना एक सैंपल साइज डिटरमिन किया हुआ है और इसमें गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की इन्होंने किसी पिछली स्टडी से जिसका रेफरेंस भी दिया हुआ है उसकी वैल्यू इन्होंने 10% जो है वो वहां से निकाली है। ये कुछ भी हो सकती है, ये लाजमी नहीं कि 10% हो। जाहिर है ये आपको जो भी रेफरेंस पेपर में वैल्यू मिलेगी आपने वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो अब ये हमने दो चीजें इसकी सेट कर ली थी, कॉन्फिडेंस लेवल और एब्सोल्यूट प्रेसिजन। तो अब हमें प्रेवलेंस पता चला कि वो 10% है, तो यहाँ पे हम उसका प्रोपोर्शन लिखेंगे 0.1। 10 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.1 वो आ जाएगा। और ये देखें कि उतना ही जहाँ पे जितना सैंपल साइज 139 उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था उतना ही यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब हम जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल को भी अपनी जरूरत के हिसाब से, अगर आपने सैंपल साइज को थोड़ा सा छोटा करना है तो आप 90% करेंगे। देखें 98 हो गया। और अगर आप 80% करते हैं तो ये और छोटा हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर हम 99% करते हैं तो ये 239 हो जाएगा। फर्ज किया आपको 60 से भी कम सैंपल चाहिए, जैसे कि ये 60% है, तो फिर हम थोड़ा सा एब्सोल्यूट प्रेसिजन को भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं 10% तक। अगर हम उसे 10% करेंगे तो ये देखें 15 आ गया है। ठीक है ना। तो इतना कम सैंपल साइज प्रेवलेंस स्टडीज में वैसे नहीं होना चाहिए। जो रिकमेंडेड हैं वो 5% और 95% ही है। अगर किसी का बहुत बड़ा सैंपल साइज निकल रहा हो तो या बहुत छोटा निकल रहा हो तो वो इन चीजों को थोड़ा सा रद्दोबदल करके सैंपल साइज निकाल सकता है। सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए मैं मजीद भी वीडियोस आपके साथ बनाऊंगा और दूसरी स्टडीज के लिए हमें किस तरह से सैंपल साइज कैलकुलेट करना है उस हवाले से भी बताऊंगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इन टच रहें। आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी मालूमात मिलती रहेंगी। मजीद मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल एड्रेस भी दे दूंगा
और अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। आपको कोई छोटी मोटी हेल्प सैंपल साइज कैलकुलेशन के लिए चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर सॉफ्टवेयर के बारे में मालूमात चाहिए हो तो भी आप जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।